बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गवार की फली। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी गवार की फलियाँ ली हैं। इन्हें धोने के बाद इनके मैंने 3 से 4 पीसेस कर लिए हैं। और इसको ख़रीदारी करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि फलियाँ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, मैच्योर नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ये जितनी सॉफ्ट होंगी उतनी ही ज़्यादा ये डिलीशियस बनेंगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और बहुत टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए बस थोड़ी सी आप टिप्स को फॉलो करें तो बहुत डिलीशियस बनती है। अब हम इसे तैयार करते हैं और इसमें शामिल किए जाने वाले तमाम स्पाइसेस और इनके नाम आपको बताते चलते हैं। गवार की फली रेडी करने के लिए हम सबसे पहले इसे बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने पानी रख दिया है, बॉईल पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका पानी में बॉईल करने का बेनिफिट ये है कि ये थोड़ी सख्त होती है, इससे इसका कुकिंग टाइम बहुत शॉर्ट रह जाएगा। दूसरी बात ये कि थोड़ी सी इसमें कड़वाहट होती है। पानी में इसको बॉईल करने से इसकी कड़वाहट सारी निकल जाएगी और खाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिनको इसकी कड़वाहट महसूस नहीं होती वो इसको बगैर बॉईल किए भी पका सकते हैं, लेकिन फिर पकाने के टाइम पे उसमें पानी शामिल करना पड़ेगा। पानी में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें फलियां शामिल कर देंगे। ये देखिए फलियों में यहाँ पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। इसकी फ्लेम कर देंगे स्लो और कवर करके इसे हम 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे और इस दौरान हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। आप ऑयल की जगह इसे घी में भी बना सकती हैं और इसकी मिक़दार को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। सबसे पहले हम इसमें लहसुन के स्लाइसेस हैं, 3 लहसुन हैं, देसी लहसुन इसमें शामिल कर देंगे और इसको सिज़ल पे आने का इसका इंतज़ार करेंगे। बिल्कुल इसको गोल्डन नहीं करना है, हल्की सी कॉर्नर फ्राई होना शुरू होंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए लहसुन के कॉर्नर्स गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। पूरा इसको लाल नहीं करना है। इसमें दरमियाने साइज़ की प्याज एक अदद रफली चॉप की हुई ये शामिल कर देंगे और इसको कलर चेंज होने तक यानी ट्रांसलूसेंट होने तक इसे फ्राई करेंगे। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है और लहसुन भी थोड़ा सा इसने कलर अपना चेंज कर लिया है। अब इसमें हम 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर इनका पेस्ट बना लिया है। इस पानी बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करना टमाटरों के अंदर। इसको रफली चॉप कीजिए और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए। इससे एक टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और इस बात की झंझट नहीं रहती कि टमाटर सॉफ्ट होंगे, मैश होंगे या नहीं होंगे। इससे काम बहुत आसान हो जाता है और ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। साथ ही अब हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड करना शुरू करेंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर, सूरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। आप इसे अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। नमक हस्ब ज़ायक़ा मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ, बाद में चेक करके इसमें इजाफ़ा किया जा सकता है। हाफ़ टी स्पून होममेड गर्म मसाला पाउडर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मसाले के साथ टमाटर को उस वक्त तक हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और तमाम स्पाइसेस का जायका इसमें शामिल नहीं हो जाता और कच्चापन दूर नहीं हो जाता। स्लो फ्लेम पर कवर के साथ गवार की फली को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे और इसको छन्नी में निकाल के रख लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है। मसाले को स्लो फ्लेम पर भून लिया है अच्छी तरह। इसका कच्चापन भी दूर हो गया है और इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें गवार की फली ऐड करेंगे। इसकी फ्लेम अब बिल्कुल हमने दम की कर दी है। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इसे सिर्फ दम पे एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट होना है मसालों को और फलियों को। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 मोटी हरी मिर्चें थिनली स्लाइस्ड। इन्हें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। साथ ही इसमें 1 फ्रेश रेड चिली ये भी हमने शामिल कर दी है। कुछ बचा ली है इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। और दम की आंच पे इसे कवर करके हम 10 मिनट तक इसे पकाएंगे
ताकि तमाम स्पाइसेस का जायका फलियों के साथ अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए। फलियों को दम की आंच पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, तकरीबन आधी गट्ठी। इसे करेंगे मिक्स, फ्लेम कर देंगे ऑफ और कवर करके इसे 10 मिनट तक दम पर रख देंगे। इसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार गवार की फली रेडी है। इस रेसिपी से न सिर्फ ये कि बहुत लजीज बनती है, बल्कि इसकी बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।